नमस्कार दोस्तों, इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं बुखार के लिए। बुखार जिसको अक्सर बीमार होना बोला जाता है। पशुओं का टेम्परेचर बढ़ने की जब शिकायत पशु में आ जाती है, पशु कहीं ना कहीं दाना चारा छोड़ देता है और अस्वस्थ जब नज़र आता है तो उस परिस्थिति को बुखार का नाम दिया गया है। और बुखार एक ऐसी समस्या है जो कई बार ज़्यादा हो जाए तो पशु की मृत्यु तक हो जाती है। ज़्यादा बुखार में पशु ही नहीं, इंसान भी पागल हो सकता है, मर सकता है। तो बुखार को जानलेवा होने से पहले ही कैसे रोका जाए? अक्सर हमारे किसान मित्रों का सवाल रहता है कि पशुओं को बुखार है और बुखार लंबे समय तक रह जाता है। पशु का बुखार जाता नहीं है, हल्का फुल्का टेम्परेचर उनके शरीर में बना रहता है, जिसके कारण लगातार दूध की कमी पशुओं में देखने को मिलती है। साथ ही साथ पशुओं का जो दाना चारा होता है वो रूटीन में पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। पशु सुबह का चारा शाम तक खाता है, शाम का चारा सुबह तक खाता है, अच्छे से मन लगा करके खुश होकर के नहीं खाता है, लगातार अच्छे से जुगाली नहीं करता। यानी कि अस्वस्थ उसके में आप लक्षण देख सकते हैं। आप देखेंगे पशु को तो पशु उदास दिखाई देगा। तो वो लक्षण होते हैं पशु में जब लंबे समय तक बुखार रह जाता है। तो ऐसे में ये समस्या आती है। कई पशुओं में हल्का हल्का बुखार हमेशा बना रहता है। तो ऐसे पशुओं के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? हमें बिल्कुल सस्ती दवाई जिसको बोला जाता है, और बिल्कुल मैं फ्री की भी इसको बोल सकता हूँ, आपको गिलोय की बेल लेकर के आनी है। गिलोय की बेल अपने पशु को ला करके आपको साबुत, जैसी आपने गिलोय की बेल देखी वैसी ही आपको तोड़नी है। तोड़ करके अपने पशु के सामने डाल देनी है। अगर तो आपका पशु खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। गिलोय की बेल खाने से आपके पशु का बुखार, जो तेज बुखार है वो कम हो जाएगा और जो हल्का बुखार है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यदि किसी पशु को बार बार बुखार आता है, लंबे समय तक बुखार रहता है, हल्का फुल्का बुखार हमेशा शरीर में बना रहता है, कभी भी उसके शरीर पर हाथ रख के देखो या थर्मोमीटर से नाप कर देखो, उसको हल्के से बुखार की शिकायत हमेशा रहती है। तो ऐसे पशुओं के लिए वरदान है गिलोय की बेल। आपको लगातार 2 से 3 दिन पशु को गिलोय की बेल खिलानी है। आपके पशु का बुखार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे किसान मित्र गिलोय की बेल के पत्ते पशु को खिलाते हैं। तो साथियों, पत्ते यहाँ पर बिल्कुल भी फायदा नहीं करेंगे। आपको जो टहनी होती है जिसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं वो खिलानी है। वो एक अलग बात है कि आपका पशु को आप पत्ते के साथ उसको खिला रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है आपको, लेकिन पत्ते के साथ जो डंडी होती है वो जरूर यहाँ पर पशु को खिलानी है। ताज़ा बेल का प्रयोग करना है। कहीं पर भी आपको गिलोय की बेल उगाई हुई दिखे, आप वहां से तोड़ें और पशु को ला करके खिला दें। कितनी बेल खिलानी है साथियों? एक बारी में आपको 2 से 3 फीट की जो लकड़ी होती है गिलोय की बेल की, वो आप अपने पशु को छोटे छोटे टुकड़े करके खिला सकते हैं। इससे 100% जिस पशु के अंदर बार बार बुखार आने की समस्या है, हल्का फुल्का बुखार रहने की समस्या है, या कम बुखार की शिकायत है, यानी कि हमेशा थोड़ा बहुत टेम्परेचर उसके शरीर में बना रहता है, तापमान रहता है और शरीर हमेशा गर्म लगता है, पशु बुखार से मायूस और उदास दिखता है, वो समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी गिलोय की बेल से। इसके अलावा बहुत सारे किसान मित्रों का सवाल था और हमारे पास कमेंट आया था कि मेरी 6 भैंस को बुखार है। 1 भैंस को नहीं साथियों, पूरी 6 भैंस। यानी कि आप सोच सकते हैं जिस किसान के 6 पशु बीमार हैं, दुधारू पशु या फिर गाभिन 6 पशु बीमार हैं, तो वो किसान कितना तकलीफ में है, परेशानी में है। तो खासकर ऐसे किसान मित्रों के लिए ये वीडियो बहुत कामयाब रहने वाली है। यदि आपके पशु को तेज बुखार है साथियों, तो आपको पैरासीटामोल की 8 गोलियां, आपको ध्यान से नोट कर लें, पैरासीटामोल की 8 गोलियां एक बारी में अपने पशु को खिला देनी है। अगर आपके पशु को बहुत तेज बुखार है, चाहे दिन हो, रात हो या दोपहर हो, सुबह हो या शाम हो, आपको 8 गोलियां लेनी है और पशु को खिला देनी है। 8 गोलियां देने के 2 से 3 घंटे के बाद ही आपके पशु का हल्का सा बुखार कम हो जाएगा। यानी कि 106 बुखार है, 105 बुखार है, तो वो 103, 102 पर आ जाएगा। उस समय पर आपको देखना है कि पशु का बुखार पशु ज्यादा सीरियस है या नहीं। अगर तो आपका पशु ज्यादा सीरियस है, यानी कि बिल्कुल भी खा नहीं रहा है, पानी नहीं पी रहा, बिल्कुल उदास हो बैठा है, बहुत ज्यादा मतलब पीड़ा वो महसूस कर रहा है, जुगाली भी नहीं कर रहा है, तो आपको उसको इंजेक्शन लगवाने हैं डॉक्टर से, बुखार ठीक होने के, भूख लगने के।
भूख लगने के और बुखार ठीक होने के आपको इंजेक्शन पशु को लगवाने हैं। उससे आपका पशु 4-5 घंटे के बाद खाना पीना और जुगाली करना शुरू कर देगा और फिर पशु अपने आप धीरे धीरे 2 से 3 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। साथ के साथ आपको प्रतिदिन 8 पैरासीटामोल उसको देनी है 3 से 4 दिन तक, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है। अगर तो पशु को बुखार बिल्कुल हल्का है 102 या 103, तो वो केवल पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा। आपको किसी तरह के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। साथियों, अब आप कहेंगे कि 105 या 6 बुखार है, तो इतने ज्यादा तेज बुखार में हम पशु को डायरेक्ट इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाएं? साथियों, इतना ज्यादा तेज बुखार है और उसमें आपने डायरेक्ट पशु को इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इंजेक्शन में एंटीबायोटिक होते हैं और डायरेक्ट इतने तेज बुखार में पशु को एंटीबायोटिक देने से पशु को कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इतने तेज बुखार में आपको हैवी एंटीबायोटिक यानी कि तेज बुखार प्रतिरोधक इंजेक्शन पशु के ऊपर प्रयोग नहीं करने हैं। आपको पहले उसको पैरासीटामोल देनी है ताकि उसका बुखार हल्का सा कम हो जाए। उसके बाद आपको अपने पशु को इंजेक्शंस का प्रयोग करना है ताकि वो एक बार खाना पीना जुगाली करना शुरू कर दे। उसके बाद तो पशु अपने आप ही 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लगातार पैरासीटामोल के प्रयोग से जो वो हल्का फुल्का बुखार की शिकायत रहती है पशुओं के अंदर, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आपका पशु अच्छे से दाना चारा खाना शुरू कर देगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके और कोई सवाल रह गए हैं बुखार से रिलेटेड, और हमारी वीडियोज को शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस समय समय पर अपलोड होती रहती हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन वीडियो में हमने जितना हो सका उतना ज़्यादा एक किसान को सही तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो कि डॉक्टर आपको कभी भी इतनी बात नहीं समझाने का कोशिश करेगा। लेकिन एक किसान होने के नाते और किसान की पीड़ा को महसूस करने के नाते हमने ये कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया जाए।